हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी सपना दीदी और उनके ससुर की एक बड़ी गंदी सी वीडियो वायरल हो रही है, जिसके ऊपर बहुत जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये देखिए सबूत कैसे सपना के ससुर जो है वो सपना की को गंदी नजर से देखते थे। अब एक बात बताइए, हमने पिछली वीडियो में बोला भाई कि कोई प्रूफ, कोई एविडेंस कुछ तो हो, तो लोगों ने जो है ना तड़ाक से जो है वो वीडियो निकाल करके प्रूफ के तौर पे लगा दिया कि ये रही वो वीडियो जिसमें इनके ससुर जो है इनको गंदी तरीके से टच कर रहे हैं। बिल्कुल वो वीडियो देख करके अजीब तो लग रहा है, और मैं थंबनेल पे लगा दूंगी वो वीडियो का क्लिप, आप लोग देख लीजिएगा कि भाई किस तरीके से इन लोगों का गले मिलन समारोह हो रहा है। सपना के ससुर जी खाना खा रहे हैं और हमारी सपना दीदी जो है वो जा करके उनको रोटी दे करके, दाल दे करके, क्या भी उनके गले मिल रही हैं। पापा जी, खाना अच्छा बना था। गले मिलने के बाद हमारी सपना दीदी ने पूछा, पापा जी अब मैं जाऊं। पापा जी ने बोला कि हाँ आप जाओ। अब एक बात बताइए, हमें ये चीज देख करके बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई साहब ससुर जी, आपको गले मिलने की क्या जरूरत थी जब आपकी सपना इतनी तेज थी। आपको पता है कि आपकी बहुरिया इतनी तेज है। और दूसरी बड़ी बात, ये वीडियो बनाया किसने, बताइए ना। हम जानना चाहते हैं कि सपना गले मिल रही है, ठीक है, ससुर जी के साथ में, और ससुर जी सपना के गले मिल रहे हैं। ये हो गई गंदी वीडियो। लेकिन इस वीडियो को भी तो कोई बना रहा होगा, कोई कैमरामैन होगा। तो कैमरामैन उस घर में कौन है? हमारी अंशु। मतलब हमारी अंशु के उपलब्ध में मतलब प्रेजेंस में वो वीडियो बनी हुई है। तो अब एक बात बताइए, गंदगी तो हम तब बोलते हैं ना जब दो लोगों के बीच में होता है कि नहीं? वहां पे तीसरा कोई ना हो, क्योंकि पहला उसके साथ कैसे मिल रहा है, दूसरा उसके साथ कैसे मिल रहा है। दो लोगों के बीच में जब कुछ गंदगी होती है ना और तीसरा उसको ना देखे, उसको बोलते हैं प्राइवेट वीडियो, कि हम दोनों के अलावा तीसरा सच जानता ही नहीं है। लेकिन भाई वहां पे तो कैमरामैन उपलब्ध था। तो एक बात बताइए, मतलब इस सास बहू, सॉरी बहू और ये ससुर की गंदी वीडियो बनाने में हमारी अंशु दीदी क्यों सहयोग कर रही थी? सवाल तो अंशु दीदी पे भी उठता है ना कि अंशु दीदी, जब आप अपने घर में ऐसी गंदगी देख रही थी तो आप कैमरामैन काहे बनी हुई थी? आपको उस समय इतनी तो बुद्धू आप है नहीं, दूध पीती बच्ची है नहीं कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है कि क्या गंदा है क्या अच्छा है। सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव थी, आप भी रील्स देखती थी, वीडियो देखती थी, सब कुछ देखती थी। आपको ये गले मिलन समारोह नहीं समझ में आ रहा था? बताइए ना। तो भाई कैमरामैन ने ये किस मकसद से ये वीडियो शूट करा था? बताइए ना, आप लोग भी बताइएगा जरा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा दो नजरिया है। अगर आप गंदे तरीके से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बहू और एक ससुर गंदे तरीके से गले मिल रहे हैं, समझ में आया। और ससुर जो है वो गंदे तरीके से बहू को टच करके उसके माथे पे किस्सी कर रहा है, सॉरी पप्पी दे रहा है, जो भी आप लोग बोलिए। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे वे में देखिए, तो ये समझ में आता है कि भाई पिता मतलब पिता, चाहे वो पति का पिता हो, चाहे वो अपना पिता हो। बेटी और बहू का रिश्ता जो होता है ना बाप से, बेटी वाला ही होता है। और बेटी को तो हर इंसान हर उम्र में प्यार कर सकता है ना, बाप तो हर उम्र में उसको उसका माथा चूम सकता है, उसका गाल चूम सकता है। इसको बोलते हैं ना ममता। लेकिन अगर इस वीडियो को जो है वो आधार बना करके हमारी सपना दीदी ने अगर ससुर जी को बदनाम किया कि ससुर जी हमको गंदे नजर से देखते थे, तो गजबे की बौड़ाहीन है जी सपना दीदी आप भी। ये आपको गंदा लग रहा है तो उस गंदगी में तो आप भी शामिल है ना। गाइज, मैं एक चीज इस वीडियो को देख करके समझी हूँ कि भाई अगर इस वीडियो को आप लोग गंदा कह रहे हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो में आप सपना दीदी की भी एक्टिविटी देख लीजिएगा, कि सपना दीदी भी उस गंदगी में बराबर की इन्वॉल्व हैं। तो फिर तो गंदगी दोनों तरफ से हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं गंदगी एक तरफ से ही हुई। अगर इसको आप गंदी वीडियो मानते हैं तो फिर क्यों सपना दीदी इसका बेस बनाई
किस लिए? क्योंकि सपना दीदी को तो भैया अपना जो है यूट्यूब पे झंडा गाड़ना था। सपना दीदी को कुछ तो कहानी सुनानी थी ना। अब पता है सबसे बड़ा दिक्कत का बात क्या है? ससुरा बड़ा पैसा वाला, यहाँ पे आकर के कहानी अटक जाती है कि हमारी जो है वो सपना दीदी बहुत लाचार है, बहुत बेबस है। हमारी संवेदना है अपनी सपना दीदी के साथ में कि बेचारी बहुत बेबस है, लेकिन इतनी बेबस है कि ससुर जी के गले मिल जाती हैं, फिर वीडियो बन जाता है, फिर उसको पब्लिक में डाल भी देती है। अरे गजबे की सहनशील महिला है जी। तो अगर इस वीडियो को आधार बना रहे हैं तो हम तो यही बोलेंगे दोनों गलत हैं, या तो फिर दोनों सही हैं। तो जब दोनों सही हैं तो सपना के लगाए आरोप गलत हुए न जी, कि उनके ससुर उनको गंदे तरीके से टच करते थे, क्योंकि यही सबूत एक तो बाहर निकल करके आया है। और अगर ये सबूत है तो सपना दीदी इसको जो है कोर्ट में जा करके दे दीजिए, या जहां शिवपुरी में आपका केस चल रहा है वहां दे दीजिए कि देख लीजिए हमारे ससुर हमको कैसे गंदे तरीके से गले लगाते थे, कैमरे में भी कैद हो गया है कि नहीं? आपके सीसीटीवी में भी कैद होगा, क्योंकि आपके घर में सीसीटीवी भी लगा है। गजबे गजबे के बाद लोग हैं भाई। सपना दीदी हमको एक बात समझ में नहीं आता है, आपके दिमाग में भूसा भर गया है या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठेगी अगर आप दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाइएगा जी? समझ में आ रहा है? आप अगर ससुर को गंदा कह रही हैं तो उस वीडियो में आप भी हैं, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप भले अब अपनी चीजों को बाहर नहीं ला पा रही हैं, क्यों? क्योंकि अब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है तो आप नहीं बोल पा रही हैं। ससुर जी से भी पूछा जाएगा तो ससुर जी भी कुछ ऊपर नीचे जवाब लेके आइबे करेंगे। बात कुछ नहीं है गाइज, बस बात का बतंगड़ बनाना है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना है। और इंसाफ किसी को नहीं चाहिए, बाप रे बाप, ना ना ना, इंसाफ किसी को दे देंगे? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। समझ में आया कि यहाँ पे इंसाफ नहीं चाहिए, बस सबको डगर पे चलना है, सबको चल चल करके बस आगे बढ़ना है, और अपना पिछला कुछ भी उसको जो है ना क्या बोलते हैं, मिटाना नहीं है, सबूत छोड़ते जाना है, क्योंकि यही तो बेस है। हमारी सपना दीदी के पास सबसे बड़ा बेस ये है कि हमारी सपना दीदी अपने आप को जो है ये बोली है कि हम हर जगह से सताए हुए हैं, लेकिन सपना दीदी आप ये गलत बोल रही हैं, आप भी उस सताए हुए चीजों में बराबर की भागीदार हैं, तो आप भी गलत हैं। और यूट्यूब पे आपको और ससुर जी को दोनों को बराबर नजर से देखना चाहिए जी। बताइए, मतलब आप भी, आपको कौन सा ऐसा आफत आया पड़ा था जी जो आपको पापा जी के गले ही जा करके मिलना था? उसमें भी दांत चिढ़ा पापा जी हम जाएं, ये कौन पूछता है भाई? गजबे हैं भाई महिला आप भी, बाप रे। पता नहीं ऐसा ऐसा कौन कौन सा अतरंगी अतरंगी सा सबूत रखी हैं जी। हम तो बहुत लेट हो गए सपना दीदी के केस में। अगर सपना दीदी हम आपके केस में 1 साल पहले आ गए होते ना जी, तो अब तक तो पता नहीं कितना सवाल पूछ दिए होते। लेकिन आप जो है यूट्यूब पे सिंपैथी ले लीजिए, और फिर इसके बाद जो है आप अपनी ऑडियंस को बुड़बक बुड़बक काहे बनते हैं जी आप लोग? ऐसे वीडियो, ससुरा गंदा है तो ससुरा घिनौना है तो ससुरा जो है वो दारू पीता है, ससुरा शराब पीता है, तो अरे भैया हमारी जो सपना दीदी हैं इनके भैया जी भी शराब पीते हैं। पता नहीं आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं भाई। इनका भी बहुत आया था कि ये भी अपने नीतू दीदी को क्या बोलते हैं, उनकी जो भौजी है उनको भी धाए धाए ढोलक की तरह बजाते थे, धाए 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 ठम धाए धाए ठम। समझ रहे हैं? तो हमारी सपना दीदी तो कबो बतेबा नहीं कि हमारे नैहरे में भी धाए धाए ढोलक बजता है भौजाइयों का। तो अपने घर का जो है आप अपना दुख मुसीबत छुपा लीजिए, अब ससुरारी का एकदम ले आकर के रख दी यूट्यूब पे। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सपना दीदी गजबे की गजनी हो गई है। बताइए, इसको सबूत बनाई है जिसमें सपना दीदी भी 50% जिम्मेदार हैं और ससुर जी भी 50% जिम्मेदार है। बाप रे, हम इसको सबूत नहीं मानते, इसको हम बकलोली मानते हैं। ये कौनो सबूत है जी? और अगर ये सबूत है तो बराबर की भागीदार हैं आप, बराबर की हिस्सेदार हैं आप इस गंदगी में, क्योंकि आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ससुर जी से गले मिल करके। तो फिर बाबू ससुर जी अकेला कहाँ से गंदा हो गए, घिनौना हो गए जी? फिर आप भी घिनौनी, समझ में आया? फिर दोनों घिनौना घिनौनी। तो आप भी बोलिए कि हमारा भी दिल ससुर जी पे आ गया, ससुर जी का भी दिल हमारे पर आ गया, एक के पे काहे आरोप लगा रही हैं? अच्छा लग रहा है जी? उल्टा पुल्टा कुछ भी आरोप लगा देना है आपको भी।
ऐसा ऊट पटांग सा वीडियो बनाना है और जनता को बरगला देना। हम तो बहुत अच्छे, हमारा ससुरा हमको गंदी नजर से देखता, काहे जो ससुरा के आगे पक्ष जो है एकदम मधुमक्खी की तरफ मंडरा रही है, बताइए। वीडियो देख करके साफ समझ में आ रहा है गाइज। थंबनेल देख करके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो आपको वो क्लिप काट करके लगा दूंगी, अगर आप कहिएगा तो देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। ऊट पटांग सा सबूत ले आना है और जनता का टाइम खराब करना।